नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश में। आइए दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हैं, जो आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस एग्ज़ाम, साथ ही यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देवी माता की पूजा संबंधित किस सभ्यता से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। देवी माता की जो पूजा सिंधु घाटी से संबंधित थी। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला जो अन्न था वो जौ ही था। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी का पतन बंदरगाह वो लोथल ही था। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा गाय। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में जो पालतू जानवर विद्यमान नहीं था वो गाय थी। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा धान्यगार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था वो धान्यगार था। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, लोथल और सुतकोदता क्या थे? तो फ्रेंड्स, का आंसर हो जाएगा लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पुरान पाषाण काल में। आग का आविष्कार जो हुआ था वो पुरान पाषाण काल में हुआ था। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को प्रयोग में लाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा तांबे का। मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग में लाया गया वो तांबा था। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा जो प्रथम औजार बनाया गया था उसका नाम कुल्हाड़ी था। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण किस घाटी में मिला? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो राखल दास बनर्जी ने की थी। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, कालीबंगन
किस नदी के किनारे बसा था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे बसा था। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, आर्यों की भाषा कौन सी थी? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स इसका आंसर होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का जो अर्थ होगा उसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, टेराकोटा किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पक्की हुई ईंटों का। टेराकोटा पक। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता की मुख्य निवासी कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, इतिहास किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जिसका विवरण लिखित रूप में हो उसे इतिहास कहा जाता है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, विशाल स्नानगार कहाँ मिला था? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजीमाल घाट था? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी चौड़ी एवं सीधी। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा चाहुंद्रो। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि था। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण रचना जो थी वो नृत्य करती हुई बालिका की थी। फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रावी और सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर मिलते हैं वो सिंधु और रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा गेहूं। कृषि के लिए जो अपनाई गई पहली फसल थी वो गेहूं थी। फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कुत्ते को। मनुष्य ने जो सबसे पहले पालतू जानवर को बनाया वो कुत्ता था। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ जिले में। धौलावीरा जो स्थित है वो गुजरात के कच्छ जिले में है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथ राव। रंगपुर के जो उत्खननकर्ता थे वो रंगनाथ राव थे। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग में। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग या कांस्य काल में रखा गया है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा धूरस मृत भंडाओं के साथ। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के किस का विशाल भंडार था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोहे का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में लोहे का विशाल भंडार था। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42,
इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास का जो जनक है उसे हेरोडोटस को माना जाता है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हाइडेस्पिच झेलम का युद्ध। अलेक्जेंडर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो हाइडेस्पिच झेलम में हुई थी। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने का जो प्रयुक्त भाषा थी वो संस्कृत में थी। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, सिकंदर का गुरु कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। सिकंदर का जो गुरु था वो अरस्तु था। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, वनस्पति का देवता कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सोम देवता। वनस्पति के जो देवता थे वो सोम देवता थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन काल में तांबे को क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोहित अयस्क। प्राचीन काल में तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमरस। आर्यों का जो प्रमुख पेय पदार्थ था वो सोमरस था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, पशुओं को देवता को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पूषण। पशुओं को देवता को पूषण कहते थे। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है? फ्रेंड्स का सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 2500 BC से 1500 BC पूर्व। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल सिंधु नदी, राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, हड़प्पा की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में मोंटागोमरी पाकिस्तान में की। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में पाकिस्तान की लरकाना जिले में की। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, लोथल और चहुंदारो में हड़प्पा का कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बेड मेकिंग। लोथल और चहुंदारो में हड़प्पा का जो महत्वपूर्ण उद्योग था वो बेड मेकिंग था। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में गंगानगर जिले के पास कालीबंगा स्थित है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, गोदीबारा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यह लोथल में खुदाई के दौरान मिला था। यह गोदीबारा गुजरात में है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन खाद्य फसलों के बारे में जानते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं, जौ, चावल, मटर इत्यादि के बारे में जानते थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चाहुंदारो और बनवाली। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को मानते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन धातुओं के बारे में जानते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, पीतल, तांबा एवं कांसा के बारे में जानते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 63, सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों पर किन जानवरों की आकृति बनी होती थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा शेर और हाथी की। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर शेर और हाथी की आकृति बनी होती थी। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, पशुपति शिव की मोहर कहाँ पाई गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, घोड़ा, गाड़ी और बैलगाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा चहुंदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु घाटी के लोग अफगानिस्तान से क्या आयात करते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कीमती पत्थर और चांदी। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु घाटी के लोग अपना अधिकतर व्यापार किस देश के साथ करते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सुमेर। सिंधु घाटी के जो लोग थे अपना अधिकतर व्यापार सुमेर देश के साथ करते थे। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी में 2 राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जब फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, सिंधु घाटी के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहा के बारे में नहीं जानते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु घाटी के लोग किन फसलों की खेती करते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के लोग मटर और तिल की खेती करते थे।